अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर। और आज जो टॉपिक है हमारा वो है स्टेक्योमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन। बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनेशन से रिलेटेड ज़्यादातर MCQs यहाँ से भी आते हैं। तो बच्चे, ये जो स्टेक्योमेट्री है ये है क्या? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स क्वान्टिटेटिवली विद द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। याद करें, जब हम स्टेक्योमेट्री कैलकुलेशन की बात करेंगे तो इक्वेशन शुड बी बैलेंस। पहली बात ये कि इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। दूसरी बात ये कि क्वांटिटेटिव स्टडी क्या होती है? क्वांटिटेटिव स्टडी मींस अगर हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज़ करेंगे तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वो भी इंक्रीज़ होगा। अगर हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज़ करेंगे तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वो भी डिक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं मेजर रिएक्टेंट्स जो यूज्ड अप हो रहे हैं इन ए केमिकल रिएक्शन। तो याद करें, सिंपल बात है कि अगर हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स भी बढ़ना चाहिए। क्यों? कि मास ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट बिफोर अ केमिकल चेंज एंड आफ्टर अ केमिकल चेंज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगेगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लगेगा, और भी जितने लॉज हम पढ़ते हैं बेसिक्स में वो सारे यहाँ पे अप्लाइड होंगे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद करने की, केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। अगर इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो न्यूमेरिकल का जो आंसर आएगा वो बिल्कुल गलत आएगा, सही नहीं आएगा। तो थ्योरेटिकली अगर हम पढ़ें व्हाट इज स्टेक्योमेट्री, इट डील्स विथ क्वान्टिटेटिवली। बच्चे, क्वान्टिटेटिवली का मकसद ये होता है कि हाउ मच इट इज़ प्रेजेंट, अमाउंट के साथ हम स्टडी करेंगे, अमाउंट को हम चेंज करेंगे। तो अमाउंट की बात हो रही है, मींस जो है ना वो क्वांटिटी, जैसे एनालिसिस होती है ना, एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मींस व्हाट इज़ प्रेजेंट। अब ये नहीं कितना मौजूद है, 2 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम, नहीं, बस क्या मौजूद है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या मीथेन है या क्या भी है। ये हो गई क्वालिटेटिव एनालिसिस। दूसरी होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस वी डू द स्टडी मीन्स हाउ मच दैट सब्सटेंस इज प्रेजेंट, मीन्स अमाउंट की बात होगी, कितना मौजूद है, कितना डाल रहे हैं, कितना हमें मिल रहा है, कितना ऐड कर रहे हैं, कितना हमें मिल रहा है। तो क्वांटिटी के बेसिस पे जो स्टडी हो उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो स्टेक्योमेट्री डज नॉट रिलेट विद द क्वालिटेटिव एनालिसिस, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इट डील्स क्वांटिटेटिवली विद द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, गिवन बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसके 3 रिलेशनशिप्स होते हैं स्टेक्योमेट्री के हमारे सिलेबस के अंदर। फर्स्ट जो होता है वो होता है मास रिलेशनशिप। इनके कुछ न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे, रिलेशनशिप। तो न्यूमेरिकल्स हैं जो और सिलेबस के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो बच्चा क्या हुआ कि फर्स्ट रिलेशनशिप इज़ मास रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या होगा, मास हमें गिवन होगा और मास हम मालूम करेंगे। गिवन भी मास होगा और उससे गिवन मास में से हम क्या मालूम करेंगे बच्चे, मास। ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 उसकी मैं डेटा यहाँ पे बना रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 इसकी बच्चे मैं यहाँ पे डेटा बना रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं। अगर आप वहाँ पे देखें कि कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हमें क्या मालूम करना है बच्चे, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। एक हमें ये मालूम करना है सबसे पहले। फिर दूसरे नंबर पे हमें क्या मालूम करना है बाबा, दूसरे नंबर पे हमें क्या मालूम करना है कि एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दूसरे नंबर पे भी हमें मालूम करना है मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे मालूम करनी है, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे मालूम करना है। अच्छा, गिवन है क्या, 125 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हीटेड। तो जब लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम्स हम लेते हैं, जब वो डिकम्पोज हो जाए तो बताओ वहाँ से हमें कितना मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कितना हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन वी आर यूजिंग जस्ट 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इक्वेशन बैलेंस है, अगर आप चेक करें तो इक्वेशन इज़ बैलेंस। ठीक है बच्चे। अगर हम यहाँ पे मास मालूम करें, एक कैल्शियम का मास होता है 40, एक कार्बन का मास 12,
3 ऑक्सीजन का 16 मल्टीपल बाई 3 48। सबको जमा करो तो हमें ऐड करेंगे तो हमें कितना आंसर मिल रहा है 100। तो 100 ग्राम्स इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट। आते हैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की तरफ बचे, तो एक कैल्शियम का मास होता है 40, ऑक्सीजन 16, इनको ऐड करो तो आंसर विल बी हाउ मच 56 ग्राम्स इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कैल्शियम ऑक्साइड। आओ कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ, एक कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन 16 मल्टीपल बाई 2 32, दोनों को जमा करो तो 44। 56 प्लस 44 इज इक्वल 100। इक्वेशन शुड बी बैलेंस। Number of the atoms on the both side should be same, and mass of reactants should be equal to the mass of product before a reaction and after a reaction। माना इक्वेशन इज बैलेंस। अब हमें इक्वेशन क्या बता रही है, देखो बहुत आसान बात है। इक्वेशन हमें ये बता रही है कि 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट gives us how many grams of calcium oxide, 56 grams and 44 grams of कार्बन डाइऑक्साइड। डिटेल में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर इसकी एक हिंट भी होगी, वो मैं आप बच्चों के साथ शेयर करूँगा। तो इक्वेशन हमें क्या बता रही है बच्चे कि 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस हाउ मच। पहले हम मालूम करें कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है बाबा। 100 में हमें इतना मिल रहा है, तो गिवन मास यहाँ पे कितना है 25। देन गिवन मास इज हाउ मच 25 ग्राम्स। ये किसका मास है बाबा, कैल्शियम कार्बोनेट का। देन 25 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट हमें कितना मास देगा कैल्शियम ऑक्साइड का। यहाँ पे एक हिंट है, ट्रिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैंने बनाई है बच्चों के लिए ताकि आसानी से आप इसको हल कर लें। अगर आप बच्चों को याद हो तो इससे पहले भी मैंने इसको आपके साथ डिस्कस किया है कि A/B मल्टीपल बाय C, A/B मल्टीपल बाय C। इस टर्म को मैं कहता हूँ A, इससे मैं कहता हूँ B, और जो गिवन है वो क्या है C। A/B मल्टीपल बाय C। तो A यहाँ पे कितना हुआ 56, B यहाँ पे कितना हुआ जो इक्वेशन में है 100, और जो C इज़ अ गिवन इज़ हाउ मच 25। तो टेबल अगर आप इसके ऊपर लगाओ, 25 की टेबल इसके ऊपर 4 टाइम्स, 4 की टेबल इसके ऊपर 14 टाइम्स, तो 14 ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड। एक तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया कि अगर हम 25 ग्राम्स लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, तो वहाँ से हमें कितना मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड 14 ग्राम्स। हाउ मच ग्राम्स 14 ग्राम्स, ठीक है बच्चे। अब दूसरा हम क्या मालूम कर रहे हैं, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेम मेथड वही सेम होगा कि 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस हाउ मच मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो यहाँ पे मास है बाबा वो है 44। तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो गिवन जो डेटा में हमें यहाँ पे कितना मास है 25। देन 25 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव अस हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वही सेम ट्रिक बाबा A, B और C। यहाँ पे भी हम वही सेम ट्रिक यूज़ करेंगे। A को आप डिवाइड करो B से, मल्टीपल करो C से, तो 44 यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे, ये मैं कह रहा हूँ A है। ये एक ज़बरदस्त ट्रिक मैंने आप बच्चों के लिए बनाई है। एक आगे भी एक स्पेशल लेक्चर आप बच्चों के लिए बनाऊंगा, उसमें ये होगा कि ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। ये एक ट्रिक हम यूज़ करेंगे और पूरे चैप्टर नंबर 1 में जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स हैं ना इंशाल्लाह उन सबको मैं सॉल्व कराऊंगा विद दिस ट्रिक। उसका भी वेट करो, वो भी लेक्चर में एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1 ज़रूर आप बच्चों के लिए बनाऊंगा। ये गिफ्ट होगा मेरा उन बच्चों के लिए जो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बाबा। तो A, B और ये C, A/B मल्टीपल बाय C। तो A यहाँ पे कितना है 44, B इज़ हाउ मच 100 और C यहाँ पे कितना है गिवन दिस इज़ 25। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 25 की टेबल अगर हम लगाए 100 पे 4 टाइम्स, 4 को डिवाइड करो 44 को डिवाइड करो 4 से, तो आंसर विल बी 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या मालूम कर लिया, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों हमें मालूम करने थे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ किया था और वहाँ से हमें क्या मिल रहा था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करने के लिए कि हमारा न्यूमेरिकल जो हमने आंसर्स लिखे सही है या गलत है। तो बच्चे हमने कितना लिया था गिवन डेटा में
25 ग्राम्स कार्बन। कैल्शियम कार्बन हमने लिया था, कितना हमें मिला? 14 ग्राम्स कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड, और 11 ग्राम्स हमें क्या यहाँ पे मिला था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चे 14 + 11 = 25। तो वही बात साबित हुई कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर अ रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन। माना ये हमारा न्यूमेरिकल बिल्कुल सही हुआ। तो हमने विद द ट्रिक दिस कि A/B मल्टीपल बाय C ट्रिक से हम मास रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, और हमें 100% बिल्कुल सही जवाब मिला। जितना हमने रिटर्न लिया था 25 ग्राम्स, वही कंज्यूम होगा किसके अंदर? 14 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। शाबाश, इसको लिख ले। फिर मैं आपको मास वॉल्यूम और वॉल्यूम का बताता हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, तो शाबाश लिख ले। मास का हो गया एक न्यूमेरिकल, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे किसका? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का। ओके, नेक्स्ट वन इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो A/B मल्टीपल बाय C ट्रिक से इंशाल्लाह सारे न्यूमेरिकल हम हल करेंगे चैप्टर नंबर 1 के फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के। उसमें एटम हो, एटम्स की कैलकुलेशन हो, मॉलिक्यूल्स की, वॉल्यूम की, नंबर ऑफ मोल्स की, जो कुछ भी हो, जिस टाइप का भी हो न्यूमेरिकल, हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करें विद दिस ट्रिक A/B मल्टीपल बाय C। अच्छा, एक बात दूसरी अगर मैं आप बच्चों को बताऊं, यहाँ पे ये तो कोचिंग का मेथड था, थोड़ा डिटेल्ड था। मैंने ट्रिक लगाई है A/B मल्टीपल बाय C, फिर भी इसमें तकरीबन 2-3 मिनट्स लग रहे हैं। मगर मैं आपको एक अभी और दूसरा मेथड बता रहा हूँ जिसमें तो आपको सेकंड्स लगेंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे इक्वेशन सेम लिख रहा हूँ, मास का ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, भले लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाए, इट्स ओके, मगर सारी बातें जो मैं जानता हूँ इनके बारे में इंशाल्लाह आप बच्चों के साथ शेयर करूँगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका जो हमने मास निकाला वो कितना था बच्चे? 100 ग्राम्स। और इसका मास कितना है इक्वेशन के ज़रिए जो हमें पता चला? 56 ग्राम्स, और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। 100 ग्राम्स गिव्स 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चे देखो यहाँ पे, जैसे हम कहते हैं कि अगर हम रिएक्टेंट का मास कम करेंगे तो प्रोडक्ट का भी क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसका मैं हाफ़ कर रहा हूँ, अगर मैं हाफ़ कर रहा हूँ मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका भी हाफ़ हो जाएगा, मीन्स 28 ग्राम, और इसका भी हाफ़ हो जाएगा 22 ग्राम्स। अगर फिर भी और मैं इसका मास हाफ़ कर रहा हूँ, 50 का हाफ़ क्या करो? 25 ग्राम, तो ये भी और हाफ़ हो जाएगा 14 ग्राम, ये भी हाफ़ हो जाएगा 11 ग्राम। तो 1 मिनट के अंदर आपको वही दोनों सेम आंसर्स मिले जो मैंने आपको पहले A/B मल्टीपल बाय C मेथड से समझाए थे कि 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस 14 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक डायरेक्ट ट्रिक होती है विद इन सेकेंड्स। अगर ये मेथड आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसको हल करें, मेहनत करें आप, तो इंशाल्लाह विद इन सेकेंड्स आप इस मेथड ट्रिक के साथ भी स्टोइकोमेट्रिक के जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आसानी से आप कर सकते हैं। तो वही सेम आंसर मिला, मगर टाइम कितना लगा यहाँ पे? विद इन अ मिनट। तो शाबाश, इसको नोट डाउन कर ले। 15-20 मिनट इंशाल्लाह और मैं बात करूँगा मास वॉल्यूम और वॉल्यूम रिलेशन पे। शाबाश लिख ले बच्चे। फिर आते हैं हम मास वॉल्यूम की तरफ। तो ये भी एक ज़बरदस्त ट्रिक है। चलो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर मैं 100 नहीं, 25 नहीं, मैं ले रहा हूँ 200 ग्राम्स। अगर मैं कहूँ 200 ग्राम्स ले रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट के, तो वहाँ से कितना मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कितना कार्बन डाइऑक्साइड? जल्दी बताओ शाबाश। तो क्या हुआ? 100 का डबल किया मैंने 200, तो 56 का डबल क्या हो जाएगा बच्चे? 112। और 44 का डबल क्या हो जाएगा? 88 ग्राम्स। दोनों को जमा करो, वही सेम। तो अगर हम मास ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज़ करेंगे तो मास ऑफ प्रोडक्ट वो भी इंक्रीज़ होगा। अगर मास ऑफ रिएक्टेंट्स हम डिक्रीज़ करेंगे बच्चे, तो मास ऑफ प्रोडक्ट वो भी डिक्रीज़ होगा। वो तब होगा जब इक्वेशन शुड बी बैलेंस। ये होती है स्टोइकियोमेट्री, डील्स विद द स्टडी ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस इज़ कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन। आते हैं सेकंड रिलेशनशिप है जो स्टोइकियोमेट्रिक का, दैट इज़ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1, एंट्री टेस्ट बेस्ड टॉपिक, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, इसे हम क्यों कहते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप? थोड़ी ट्रिक है आप बच्चों को बताने के लिए कि मास हमें गिवन होगा और हम क्या मालूम करेंगे बच्चे? वॉल्यूम।
मास गिवन होगा, हम मालूम करेंगे वॉल्यूम। तो देखो ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा, पहले मास मालूम करेंगे, उसके बाद हम मालूम करेंगे वॉल्यूम। जैसे ये न्यूमेरिकल है, सपोज यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके डेटा में यहाँ पे बना रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, उसकी मैं डेटा बना रहा हूँ। तो डेटा में बच्चे ये है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमें मालूम करना है। ऑफ अ गैस एट STP बाय द कंबशन ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ मीथेन। तो गिवन मास जो मीथेन का है वो है कितना, 20 ग्राम्स, जिसको मैं C करके लिखता हूँ ना फार्मूले में, A/B मल्टीपल बाय C में। तो गिवन मास ऑफ मीथेन इज़ हाउ मच, 20 ग्राम्स। और हमें मालूम क्या करना है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्यूशन ये है कि ये सेम इक्वेशन यहाँ पे मैं लिखूँगा, राइट करूँगा कि सपोज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम, एक कार्बन का मास होता है 12 और 4 हाइड्रोजन का 4, 12 + 4 = 16। तो 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ कोई नहीं होगा यहाँ पे हमारी बात, क्योंकि हम क्या मालूम कर रहे हैं, जस्ट ओनली द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिर्फ हम किसका वॉल्यूम मालूम करेंगे बच्चे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का। हम ना ही तो यहाँ पे इसकी स्ट्रीम की बात करेंगे, ना ही हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ठीक है। तो हम फोकस करेंगे किसको, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि 16 ग्राम्स, जबकि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होता है वो कितना होता है, 44 ग्राम्स। तो इक्वेशन हमें क्या बता रही है, बहुत ज़्यादा कुछ बता रही है। क्या बता रही है कि 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन उस तरफ है तो गिव्स अस 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले मैं मास मालूम करूँगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद मैं मालूम करूँगा वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। या समझो कि पहले मास मालूम करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे वॉल्यूम मालूम करेंगे, ठीक है बच्चे। तो मास मालूम करने का वो इससे मेथड है मास मास रिलेशनशिप वाला, कि 16 ग्राम्स मीथेन गिव्स अस हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही है ना बच्चे, 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन गिव्स अस 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और गिवन मास यहाँ पे हमें कितना है, 20 ग्राम्स, वही सेम। देन 20 ग्राम्स ऑफ मीथेन विल गिव अस हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वही सेम मेथड, ट्रिक A/B मल्टीपल पे, सब पे इंशाल्लाह ये लगाएंगे। बड़ी मेहनत की है मैंने, ताकि कोशिश करके एंटी टेस्ट के बच्चों को जो है ना वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। तो A/B मल्टीपल बाय C, A यहाँ पे 44 चेंज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। तो ये क्या हुआ बच्चे, A, ये क्या है B, वो इसे मेथड याद कर लो, लिखो, प्रैक्टिस करो इसकी। ये A हो जाएगा, ये B और ये C। ये A/B इज़ 16 मल्टीपल बाय C इज़ 20। तो 20 को डिवाइड करो 16 से, मल्टीपल करो 44 से। तो बच्चे यहाँ से जो आपको जवाब मिलेगा वो है 55 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या मालूम किया, ग्राम। तो ग्राम इज़ व्हाट, इट इज़ अ मास। तो हमने क्या मालूम किया बच्चे यहाँ पे, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें मिला कितना, 55 ग्राम्स, माना 16 ग्राम्स हमें दे रहा है 44 ग्राम। तो याद करो हमने इंक्रीज़ कर दिया, मास हमने इंक्रीज़ किया, किसका, रिएक्टेंट का। तो लाजमन है कि प्रोडक्ट का मास भी 44 से ज़्यादा होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। तो कितना हुआ वो बच्चे, 55 ग्राम्स। आते हैं सेकंड स्टेप में, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1 मोल ऑफ अ गैस कंटेन अ फिक्स्ड वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ अ गैस कंटेन फिक्स्ड वॉल्यूम दैट इज़ इक्वल टू 22.4 dm³। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चे कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 dm³। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है यहाँ पे। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन हाउ मच वॉल्यूम, 22.4 dm³। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो चीज़ हम मालूम करेंगे वो राइट पे रखेंगे, जिसमें से मालूम करेंगे वो हम लेफ़्ट पे रखेंगे। जो मालूम करना है राइट पे, जिसमें से जो गिवन होगा वो हम लेफ़्ट पे रखेंगे। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, 44 ग्राम्स। तो 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ हाउ मच, वही सेम 22.4 dm³ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 44 ग्राम्स का जो वॉल्यूम है वो कितना है बच्चे, 22.4 dm³। अब यहाँ पे जो हमने मालूम किया है मास 55, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन 55 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल कंटेन हाउ मच वॉल्यूम, वही सेम ट्रिक यूज़ करेंगे। अब ये वाला टर्म A हो जाएगा, ये B हो जाएगा,
और ये हो जाएगा C। तो A/B मल्टीपल बाय C 22.4 dm³ इसको डिवाइड करो 44 के साथ, ठीक है बच्चे, मल्टीपल करो किसके साथ, विद द गिवन C 55 ग्राम्स। अच्छा ग्राम ग्राम यहाँ पे ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। इसको डिवाइड करके जब आप मल्टीपल करोगे 55 से तो आप बच्चों को जवाब मिलेगा 28 और यूनिट भी यहाँ पे ड्राइव हो गया, मींस क्वांटिटी के साथ यूनिट भी ड्राइव हो गया। तो दिस इज़ व्हाट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सीखा हमने, 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है बच्चे, 22.4। हमने मास इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मास और वॉल्यूम में होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। मास इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो 44 का वॉल्यूम है 22.4, तो इंक्रीज़ किया हमने मास, तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा बच्चे, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्यों, दो चीज़ें हैं, पहले हम मास मालूम करेंगे, उसके बाद फिर वॉल्यूम, तभी भी हम कह सकते हैं इसको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। या दूसरा मेरा जो लॉजिक है वो ये है कि मास गिवन होगा, फिर गिवन मास में से जब हम वॉल्यूम मालूम करेंगे तो उस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे बच्चे, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो शाबाश, नहीं किया सब्सक्राइब या लाइक मेरे इस यूट्यूब चैनल सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल को, तो बच्चे कर लो। कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊँ और आप बच्चों का फ़ायदा हो। अगर फ़ायदा हो रहा है तो इनकरेज करें मुझ टीचर को, हम टीचर्स को, ताकि जो है ना वो अच्छे तरीके से और हम ज़्यादा मेहनत करें बच्चों के लिए, ठीक है बाबा। तो पहले मास, उसके बाद फिर वॉल्यूम, दैट्स व्हाई दिस रिलेशनशिप इज़ नोन एज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। आखिरी होगा लास्ट वाला रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसको नोट कर लें, पिक ले लें इसकी, शाबाश। नेक्स्ट वन इज़ द लास्ट वन इज़ द थर्ड इज़ वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। देखो मैंने आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व कराया मास का विद द ट्रिक A/B मल्टीपल बाय C। उसके बाद जो दूसरा रिलेशनशिप था मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वहाँ पे भी मैंने जो ट्रिक बनाई है बच्चों के लिए वो सेम मैंने यूज़ करी। कौन सी, A/B मल्टीपल बाय C। तो आगे इंशाल्लाह जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे एक स्पेशल वीडियो लेक्चर आप बच्चों के लिए मैं बनाऊँगा। पूरा चैप्टर नंबर 1, ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 कैन बी सॉल्व्ड बाय अ सिंगल ट्रिक दैट विल बी A/B मल्टीपल बाय C। तो अब यहाँ पे थर्ड रिलेशनशिप है, वो है बच्चे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अच्छा, जैसे वही कि वॉल्यूम गिवन होगा, जो डेटा होगी वो गिवन होगी वॉल्यूम के यूनिट में, और हमें मालूम क्या करना होगा यहाँ पे, वॉल्यूम। तो इसके साथ ये ब्लैक, और यहाँ पे भी क्या यूज़ करूँ, ब्लैक। तो क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम मालूम करना होगा, गिवन भी वॉल्यूम होगा, यूनिट वॉल्यूम का होना चाहिए, और जो मालूम करेंगे वो वॉल्यूम होगा। तो दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। आते हैं यहाँ पे सवाल में ये है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। डेटा बना रहा हूँ इसकी, सुने मेरी बात। मास और मास वॉल्यूम से सबसे आसान ये है, बहुत आसान। तो डोंट वरी, डोंट बी फियर बिकॉज आई एम हियर। तो ये है यहाँ पे क्या बच्चे, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, हमें क्या मालूम करना होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमें मालूम करना है। इज़ रिक्वायर्ड टू बर्न, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड टू बर्न 500 dm³। कितने बच्चे, 500 dm। जैसे मैंने कहा ना, गिवन क्वांटिटी शुड कंटेन अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन होगा, वॉल्यूम मालूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी वॉल्यूम मालूम करना है, यहाँ पे भी वॉल्यूम मालूम करना है। तो कैसे पता चले कि मेथड हम कौन सा यूज़ करेंगे, मास वॉल्यूम वाला या वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम वाला, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे भी हमें वॉल्यूम मालूम करना है, और यहाँ पे भी हमें क्या मालूम करना है, वॉल्यूम। तो मास वॉल्यूम में भी वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम में भी वॉल्यूम मालूम करना है। तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन तो होगा ना कि मेथड में कौन सा रखूँ, ये वॉल्यूम मालूम करने के लिए मेथड रखूँ, या जो दूसरा मैं आपको पढ़ाऊँगा एक्सप्लेन करूँगा वो मेथड रखूँ। तो याद करें बच्चे, हिंट दे रहा हूँ, अगर जो चीज़ आपको गिवन मास में है तो समझो वो होगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर गिवन क्वांटिटी आपको dm³ में मिले तो समझो आप मेथड जो लगाओगे बच्चे वो कौन सा होगा, वॉल्यूम वाला मेथड, जो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ये एक ज़बरदस्त हिंट ट्रिक है आप बच्चों के लिए, ताकि कोई गलती आपसे ना हो इन द एंट्री टेस्ट, और आप सब बच्चे कामयाब हो जाए इंशाल्लाह। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज़ रिक्वायर्ड टू बर्न 500 dm³। तो गिवन वॉल्यूम जो हमें है बच्चा, तो गिवन
अच्छा, गिवन वॉल्यूम है वो कितना 500 dm³। अच्छा, ब्लू में से अब ग्रीन हो गया। तो गिवन वॉल्यूम कितना हो गया बच्चे 500 dm³ ऑफ ईथीन। यहाँ पे जो गिवन सब्सटेंस है वो है ईथीन, C2H4 ईथीन। गैस वाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी फॉर्म। चलो दो चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा है, एक पूछ रहा है क्या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि पानी को हम टच यहाँ पे नहीं करेंगे। दो चीज़ें मालूम करनी है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो नंबर 1 पे हम क्या मालूम करेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, फिर दूसरे नंबर पे हम क्या मालूम करेंगे बच्चे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत आसान है, डोंट वरी। तो क्या होगा सबसे पहले मेथड नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। पहले हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मालूम करते हैं। अब देखो अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो आगे इसके कुछ भी नहीं मीन्स 1 मोल, ठीक है। ऑक्सीजन कितने मोल्स हैं यहाँ पे 3 और कार्बन डाइऑक्साइड के 2, पानी के भी 2, मगर पानी को हम यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे। तो बच्चे देखो इक्वेशन हमें बता रही है, इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि 1 मोल ऑफ ईथीन, 1 मोल ऑफ ईथीन कंटेन, इस तरफ है तो कंटेन, जब उस तरफ होगा तो क्या होगा गिव्स। ये वर्ड्स याद करो, कंटेन। तो 1 मोल ऑफ ईथीन कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय द 1 मोल ऑफ मीथेन 3। वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 मोल ईथीन रिक्वायर कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 3 मोल ऑक्सीजन। चलो 1 में ये 3 है तो बताओ 500 में कितना होगा, बहुत आसान। देन 500 dm³ ईथीन विल रिक्वायर हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो वही ट्रिक सेम, A/B मल्टीपल बाय C। तो A है क्या यहाँ पे 3, B यहाँ पे क्या है 1 और C यहाँ पे क्या है 500, मगर क्या बचे यहाँ पे dm³। सपोज़ ये मोल और ये मोल दोनों आपस में कैंसिल, तो क्या हुआ 3 मल्टीपल बाय 500 इज इक्वल टू 1500 dm³। वॉल्यूम हमें किसका मिला ऑक्सीजन का, किसका मिला बच्चे यहाँ पे ऑक्सीजन का। तो 500 dm³ वॉल्यूम ऑफ ईथीन विल कंटेन विल रिक्वायर हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ 1500 वॉल्यूम मीन्स dm³ ऑफ ऑक्सीजन। फिर दूसरा जो सेकंड हमें मालूम करना है बच्चे क्या वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी इसी ट्रिक के साथ, इसी मेथड के साथ मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें मालूम करना है। वही सेम ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं। इक्वेशन को देखो 1 मोल ऑफ ईथीन गिव्स अस हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड 2। तो 1 मोल ईथीन, अब यहाँ पे गिव्स वर्ड यूज़ करना, गिव्स 2 मोल्स ऑफ किसके बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो 1 मोल ऑफ ईथीन गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ ईथीन, वही सेम जो भी वैल्यू गिवन है। देन 500 dm³ ऑफ ईथीन विल गिव अस हाउ मच अमाउंट, सेम ट्रिक, ज़बरदस्त ट्रिक बन गई है। A/B मल्टीपल बाय C, A/B मल्टीपल बाय C। यूनिट लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2 मल्टीपल बाय 500 इज इक्वल 1000 dm³। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक मिल गई आप बच्चों को, और इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक यू कैन सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। तो ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमने मालूम कर लिया, ये वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो भी हमने मालूम कर लिया। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हो गए ख़त्म, तो हो गए बिल्कुल ख़त्म। पहले मास फिर मास वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम रिलेशनशिप। और ये बात याद करना कि मास वॉल्यूम में भी वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम में भी हमें वॉल्यूम मालूम करना है बच्चे। तो क्या होता है, कैसे पता चले कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, वॉल्यूम वाला या मास वॉल्यूम वाला। तो दिस इज़ द इंडिकेशन, ये है इंडिकेशन, ये है ट्रिक। अगर गिवन चीज़ आपको ग्राम्स में है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, मास वॉल्यूम वाला, ठीक है बच्चे। अगर गिवन वैल्यू आपको dm³ के यूनिट में मिल रहा है तो समझो गिवन इज़ वॉल्यूम एंड यू कैन यूज़ द मेथड ऑफ वॉल्यूम रिलेशनशिप, जो बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो दिस इज़ द एंड ऑफ योर टुडेज़ लेक्चर, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस ऑफ मास वॉल्यूम। उम्मीद है कि आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
फिर भी अगर कोई चीज़ है तो कमेंट्स में लिखो, राइट करो, और काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स। तो जय शाबाश, अब यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, वहाँ पे पढ़ो, और भी मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस वहाँ पे पढ़िए। इंशाल्लाह ये सारी बातें, ये सारा इल्म अब बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। अल्लाह हाफिज़।